हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। और स्टूडेंट मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इज़ इक्वल टू 2, यानी कि एक सेट एन है, सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फार्मूला होता है 2 रेज टू पावर p इंटू क्यू। और p जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, q भी नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, a टू b, तो 2 रेज टू पावर a में कितने एलिमेंट है 2 और b में कितना एलिमेंट है 3, तो 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, b टू a, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। थर्ड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, a टू a, यानी 2 रेज टू पावर a में कितने एलिमेंट है 2 और वापस से 2, तो 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ रिलेशन आर, ये रिलेशन हमें गिवन है और हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन इसका क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो -1 0 3 0 लिख चुके हैं, 4 और 5। और इसका रेंज क्या होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 2 लिख चुके हैं, 1 -1 और बस। तो ये इसका क्या आ गया, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a इज इक्वल टू 2 3 5 गिवन है, b इज इक्वल टू 2 4 6 गिवन है एंड r इज द रिलेशन a टू b बाय r। देखिए हमें ये गिवन है और क्या बोला हुआ है, कंडीशन क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग्स टू सेट b एंड x लेस देन y होना चाहिए। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। r इज इक्वल टू, देखिए क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू जो है ना वो y से छोटा होना चाहिए। तो पहले 2 को पिक कीजिए, और 2 जो है वो किस किस नंबर से छोटा है, 4 और 6 से। तो 4 फिर 2 और 6, उसके बाद 3 पिक कीजिए, 3 किससे छोटा है, 4 से और 6 से। तो 4 3 और 6, फिर 5 पिक कीजिए, 5 किससे छोटा है, 6 से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चेक कीजिए, अगर फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकेंड एलिमेंट y है तो देखिए सब में जो है वो x y से छोटा है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक a सेट गिवन है, b सेट गिवन है और ये रिलेशन हमें गिवन है जो बिलोंग करता है a क्रॉस b से, सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ y। x जो है ना वो y का फैक्टर होना चाहिए, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो r इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 किस किस का फैक्टर है, 4 का, 6 का और 10 का। तो 2 4 2 6 और 2 10। अब 3 कंसीडर कर लीजिए, 3 किसका फैक्टर है, 6 का और 9 का। तो 6 3 और 9। फिर कंसीडर कीजिए 4, 4 किसी का फैक्टर है क्या, है बिल्कुल, 4 का फैक्टर 4 है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x कॉमा एक्स क्यूब, कहता है x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले x लिख लेते हैं, x जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो 2 3 5 और 7,
ये इसका प्राइम नंबर होगा 2357। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, x कॉमा एक्स क्यूब, मतलब कि हमें रिलेशन इस फॉर्मेट में बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में r इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 है तो 3 का क्यूब 27 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 7 का क्यूब 343 होगा। यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है x माइनस 2 कॉमा एक्स स्क्वायर, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। देखिए सेम सिचुएशन है, x की जगह पे पहले 2 पुट कीजिए, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसमें क्या करना है, देखिए x यहाँ पे x माइनस 2 है, तो x की जगह पर 2 पुट कीजिए, तो 2 माइनस 2 कितना आया 0 लिख दिया, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 2 पुट करिए तो 4 आया। अगला प्राइम नंबर कितना है 3, तो 3 में से 2 को माइनस किया 1 और 3 का स्क्वायर किया 9। फिर अगला नंबर है 5, तो 5 में से 2 को माइनस किया 3 और 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट नंबर है 7, तो 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 और 5 का स्क्वायर कर दिया तो 49। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है लेट ए इज रिलेशन आर, ये हमें रिलेशन गिवन है, देन राइट डोमेन एंड रेंज। तो पहले डोमेन लिखते हैं, तो डोमेन का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2, उसके बाद 3 4 5, और डोमेन के बाद रेंज। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज, तो -1 0 1 2 और 3। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बोला हुआ है राइट आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें देखिए इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे -1 है, यानी कि x अगर 1 है तो y कितना है -1, मतलब कि डिफरेंस जो है ना वो 2 का डिफरेंस है। 1 में से अगर मैं -2 करूँ तो -1 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करूँ तो 0 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करूँ तो 1 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करूँ तो 2 आएगा, 5 में से 2 को माइनस करूँ तो 3 आएगा। यानी कहीं ना कहीं जो रिलेशन है ना वो ये है कि वो x में से वो 2 को माइनस कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई देखिए ना 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, और कहाँ तक है ये x जो है ना वो 1 से लेकर के 5 तक है, तो हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ से, x लेस देन इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 5 तक। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन का मतलब नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय, हमें ये रिलेशन गिवन है a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हमें कंडीशन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। इक्वेशन यहाँ से क्या गिवन है, a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, a कॉमा b, और a बिलोंग टू n और b बिलोंग्स टू n, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो a कॉमा b के फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले स्टूडेंट a लिखा जाएगा, बाद में b लिखा जाएगा। तो यहाँ से क्या हिंट निकला कि हम यहाँ से a इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लेते हैं 12 माइनस 3b। अगर यहाँ पर b पहले लिखा होता तो हम b की वैल्यू निकालते। आपको हिंट से आइडेंटिफाई कर लेना है कि पहले a बोला है कि b बोला है। तो अब क्या कीजिए, पुट b इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला हुआ है, और
a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 12। तो अगर मैं b की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। a 9 आया, अगर मैंने b यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब b इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो अगर हमने यहाँ पे b की जगह पे 2 पुट किया तो ये कितना आया 6। अब b की जगह पर आप यहाँ से 3 पुट कीजिए तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ से आ गया 3 और ये 3। अब b की जगह पे 4 पुट कीजिए तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो जब हमने b की जगह पे 4 पुट किया तो a कितना आ गया 0। जब हमने b की जगह पर 4 पुट किया तो क्या आ गया 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि a और b जो है ना वो दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर हम 0 और 4 कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका जो सेट बन गया वो ये बन गया। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो इसका रिलेशन क्या बना 9 1 6 2 और 3 3। अब सेकंड में क्या बोला हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द आर। तो डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो डोमेन होगा 9 6 और 3। उसके बाद है रेंज, सेकेंड कंपोनेंट 1 2 और 3, 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 कहा हुआ है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। रिलेशन जो हमें निकालना है वो a टू a निकालना है और हमें क्या बोला हुआ है x की जो वैल्यू है ना वो y से बड़ा होना चाहिए और x y बिलोंग्स टू सेट a। राइट द गिवन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन r इज इक्वल टू, अब कहता है पहली जो वैल्यू है ना वो दूसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से 2 कंसीडर कीजिए। जब 2 कंसीडर करोगे तो 2 किससे बड़ा है 1 से, और 2 किसी से बड़ा है क्या नहीं है। फिर कंसीडर कीजिए 3, 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2। अब कंसीडर कीजिए 4, 4 1 4 2 4 3। अब कंसीडर कीजिए 5, 5 1 5 2 5 3 और 5 4। अब कंसीडर कीजिए 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये देखिए इसका रिलेशन बना दिया हमने। अब कहता है रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन आर बाय द एरो डायग्राम। तो स्टूडेंट अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ और 2 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ और ये 2 के साथ, 4 का रिलेशन 1 2 और 3, 4 का रिलेशन 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ, 5 का रिलेशन 1 2 3 4। तो ये आ गया 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। फिर 6 का रिलेशन 1 से लेकर के 5 तक। तो 6 का रिलेशन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और ये 5 के साथ। तो ये बन गया इसका एरो डायग्राम। और क्या बोला हुआ है थर्ड में, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है राइट डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा 2 3 4 5 और 6। मतलब कि जिसका रिलेशन होता है, जिस एलिमेंट का रिलेशन होता है उसी को हम डोमेन में कंसिडर करते हैं। तो कितना आ गया 2 3
4, 5 और 6। नेक्स्ट क्या है, रेंज। रेंज में देखिए किसका रिलेशन किसके साथ है, 1 2 3 4 5। तो रेंज में आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। स्टूडेंट देखिए 6 का जो है ना वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, रेंज में हमें 6 को कंसीडर नहीं करना। सिमिलरली डोमेन में 1 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है तो हमें 1 कंसीडर नहीं करना। उसके बाद है कोडोमेन, और कोडोमेन जो है वो पूरा सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है आर एक रिलेशन हमें गिवन है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। एक्स कॉमा वाई जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 गिवन है। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ऑल्सो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, हमें देखिए कंडीशन यहाँ से क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और क्या बोला हुआ है, x जो है ना वो होल नंबर में होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ, अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 0 प्लस, और y की जगह पर अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो क्या आ गया, 100 इज इक्वल टू 100। यानी कि एक कंडीशन तो ये बन गया 0 और 10। और सेकंड केस में क्या बनेगा, अगर मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूं तो x की जगह पे आ जाएगा 10। तो सेकंड कंडीशन यहाँ से बनेगा, अगर हमने x 10 पुट कर दिया तो y कितना आएगा, 0। अब सेकंड केस यहाँ से क्या है कि अगर मैं x की जगह पर 6 पुट कर दूं, नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 8 पुट कर दूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आंसर कितना आएगा, 100। तो एक कंडीशन बन गया 6 8 और इसका अपोजिट 8 6। बस यही उसने हमें बोला हुआ था, सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। उसके बाद क्या कहता है, डोमेन और रेंज बताना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है डोमेन। तो 0 10 6 और 8, तो इसका डोमेन आ गया 0 10 6 और 8। और इसका रेंज कितना आएगा, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है रेंज, 10 0 6 8 और 6, 10 0 8 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट आर, आर हमें एक रिलेशन गिवन है और x कॉमा वाई जो है वो z से बिलोंग करता है और y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 गिवन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 गिवन है। और हमें a कॉमा माइनस 2 एंड 4 कॉमा बी स्क्वायर बिलोंग्स टू r। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट r में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये भी इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है a कॉमा माइनस 2। जब ये वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x की जगह पर हम a पुट कर देंगे, y की जगह पर माइनस 2 पुट कर देंगे। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 4, ये इधर आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2a। तो 2 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो आ गया 1। सिमिलरली ये भी इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और वैल्यू हमें गिवन है 4 और b स्क्वायर। ये वैल्यू x होगा और ये वैल्यू y होगा। y इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये जो एक्स और वाई जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा और पॉजिटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर वेयर। हमें इसमें लीनियर रिलेशन बताना है और कहता है ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन जो हमें गिवन है इसका हमें लीनियर बताना है। तो लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट लीनियर रिलेशन बी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, रिलेशन -1, -1, 0 to 1 5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिलेशन के फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करूं -1, -1, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो इसमें सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इसका ही रिलेशन बनेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, अगर ये x की वैल्यू है और अगर ये y की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू गिवन है ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह पर -1, x की जगह पर -1 प्लस बी, तो -1 इज इक्वल टू -a प्लस बी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू भी इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से वैल्यू क्या गिवन है 0 2, यानी कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस बी, तो b कितना आ गया 2। अब b 2 आ गया तो b की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो -1 इज इक्वल टू -a प्लस बी, -1 इज इक्वल टू -a प्लस 2, -3 इज इक्वल टू a, माइनस का इससे कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी a इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट कर लिया और b इज इक्वल टू हमने 2 कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू को हम इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू a हमने कितना कैलकुलेट किया 3, यानी कि 3x, और b हमने कितना कैलकुलेट किया 2, तो ये आ गया इसका लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो आंसर दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन हमने बनाया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और x की जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूँ, y की जगह पर मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 5 इज इक्वल टू 5। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। लीनियर रिलेशन हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम कर लिया। वापस से फर्स्ट रिलेशन को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, 2। इसका मतलब ये है कि अगर ये x की वैल्यू है तो ये y की वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। नाउ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम x की जगह पर -1 पुट करेंगे और y की जगह पर 5 पुट करेंगे, तो 5 इज इक्वल टू -a प्लस बी। अब b की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 5 इज इक्वल टू -a प्लस 2, तो 3 इज इक्वल टू -a, a इज इक्वल टू -3। लीनियर रिलेशन बनाना है तो क्या करना है, b की वैल्यू और a की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर क्या किया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y एज इट इज़, a हमने कैलकुलेट किया -3 इंटू एक्स प्लस b कैलकुलेट किया 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 और -4 पिक कीजिए और x और y की जगह पुट कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा।
तो ये था स्टूडेंट कंप्लीट सेट्स और रिलेशन। हमने इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको कंप्लीट 11th क्लास का सिलेबस कराया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर स्टूडेंट आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप इसका नोट्स इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। अब स्टूडेंट जो अगली वीडियो जो आने वाली है मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगा वो चैप्टर नंबर 1 का आएगा, बाइनरी नंबर क्या होता है। तो फिर मिलता हूं बाइनरी नंबर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।